अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन चौहान। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके इकोनॉमिक्स के जो कुछ टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि हाउ टू पास योर इकोनॉमिक्स इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक्स जो है वो एक आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट जो है, ख़ास करके सीए के अंदर अगर आपने उसको पास करना है तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखिए कि प्रैक्टिकली ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब आपको प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी तो आई थिंक कि वो उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आपके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनका होना, आपके पेपर में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड होती है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो कैफ 2 है उसको गालबन तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा आपका माइक्रो का, एक आपका मैक्रो का, और एंड पे लास्ट में एक आपका फाइनेंस का टॉपिक। माइक्रो में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आई थिंक के ज़्यादा क्रूशल हैं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 है जिसमें आपके प्रोडक्शंस के रूल्स हैं। उसके अलावा आपके कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ज़्यादा कंसर्न जो है वो आई कैप इन चीज़ों के साथ होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। बाकी डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी वगैरह वो तो बड़ा इतना कोई मसला नहीं है उनका। तो इनका जो ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए वो इन टॉपिक्स के ऊपर आपका होना चाहिए कि जो आपका चैप्टर नंबर फर्म है, सॉरी 5 है, फर्म्स वाला। तो और छोटी सी बात, ये माइक्रो का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका टेबल, उसकी डायग्राम, उसकी एग्जाम्पल, ये तीन चीज़ें, टेबल, डायग्राम, एग्जाम्पल, ये आपको आनी चाहिए। जहाँ पे टेबल रिक्वायर्ड है आपको टेबल रट्टा नहीं लगाना चाहिए, खुद से बनाना आना चाहिए। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप उसका टेबल खुद से बना सकते हो, और जो बंदा टेबल बना सकता है उसके लिए डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है। और एग्जाम्पल वही बंदा दे सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर उसको एग्जाम्पल आती है प्रॉपरली, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, माइक्रो में सिर्फ यही रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो आपको समझ लीजिए कि आपके माइक्रो रेडी है, तैयार है। रही बात मैक्रो की, तो मैक्रो के बड़े इश्यूज इस तरह के हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके अलावा आपका अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, उसके अलावा हम अक्सर जीडीपी की बात करते हैं। ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं, अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना शुरू करें तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको मैक्रो या तो मुश्किल लगेगी या फिर उसको समझने में इशू आएगा या बोरिंग लगेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इकोनॉमिक्स को पास करने का बेस्ट वे जो है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स को पास करना मुश्किल नहीं है। और लास्ट में आपका एक ही चैप्टर है, वो फाइनेंस वाला चैप्टर, उसमें से तकरीबन कोई 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप देख लीजिए। इसमें रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, हम बात कर लेते हैं। अभी तो हमने टिप्स की थोड़ी सी बात की कि जी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, कॉन्सेप्ट लो, डायग्राम, टेबल और एग्जाम्पल जो है ये आपने लाजमी देखनी है। उसके अलावा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, हर क्वेश्चन हर दफ़ा दिखने में तो सेम होता है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो रिक्वायरमेंट को ऑब्वियसली हमने सबसे पहले फोकस करना है। अब टॉपिक्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास कौन कौन से हैं। आई कैप के पास पेपर्स को एनालाइज करने के बाद एक चीज़ समझ में आती है, माइक्रो में से वो ज़्यादातर किन चीज़ों को पूछता है। माइक्रो में से ज़्यादातर वो आपके एक तो पीपीसी पूछता है चैप्टर नंबर फर्स्ट में से, पीपीसी या इकोसिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट में से। सेकेंडली, वो जब डिमांड एंड सप्लाई की तरफ आता है तो वो उसका ज़्यादा जो फोकस है नॉर्मली जो है वो आपके पास आता है प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर, मार्केट फोर्सेस के ऊपर। यानी कि प्राइस के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों ज़रूरी हैं, तो वो उन दोनों की तरफ आ जाता है। और अगर खाली डिमांड की तरफ बात करें तो चेंजेस इन डिमांड, मतलब डिमांड कर्व में शिफ्ट और कंट्रैक्शन, जो एक्सटेंशन है वो वाला, और शिफ्टिंग, राइज एंड फॉल, वो उस तरह की वो बात कर लेता है। यही काम वो इसके साथ करता है आपके सप्लाई के साथ। और इलास्टिसिटी वाला उसकी वो एमसीक्यूज देता है। एमसीक्यूज में इलास्टिसिटी वाला टॉपिक लाजमी होता है। उसके बाद अगर हम लोग यूटिलिटी की तरफ आते हैं तो यूटिलिटी की तरफ आने में सिर्फ एक ही लॉ है उसके पास, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसमें थोड़ा सा वो ज़रा कभी कभी नहीं पूछता, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन उसका ज़्यादा जो कंसर्न है वो आगे चलकर आपके पास जो मतलब के जो मतलब आपके पास बनता है, क्या उसको कहते हैं आपका,
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें जो मतलब वो सिखाता है आपको कि प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम बताते हैं कि जनाब आपके पास इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनके दरमियान रिलेशन क्या है। तो ये उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा नंबर के लिए आई क्या पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5, ऑब्वियसली वो तो है ही सारे का सारा इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू, कॉस्ट, उसको तो हमने इग्नोर नहीं करना। सारे का सारा टॉपिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एमसीक्यूज में भी इसी के रेलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे। और जीडीपी वगैरह, अगर हम लोग मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में तो ऑब्वियसली वो एक क्वेश्चन तो आपका नेशनल इनकम का लाजमी आएगा। उसके बाद टैक्सेस की वो बात कर लेता है कि कैनन ऑफ टैक्सेशन आ जाता है। मतलब उसके अलावा जो आपके पास एक करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड टैक्सेशन सिस्टम के, वो आ जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह आ जाता है। और लास्ट में आपके पास जो है वो क्या उसको कहते हैं आपका फाइनेंस, उसमें से मतलब डेरिवेटिव टर्म पूछ लेता है कि डेरिवेटिव क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आई कैप जो है वो ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करता है। अगर हम लोग स्टडी के दौरान इन चीज़ों को मज़ीद फोकसली इन चीज़ों को लेकर चलें तो आई थिंक कि हमारी तैयारी और पास होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी टॉपिक कोई छोड़ना नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी हमने करनी नहीं है। बीइंग ए सीए स्टूडेंट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि बेटा आप लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाना। ये टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बाकी आप छोड़ दें, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो और आपके टीचर आपको बेहतर गाइड करेंगे, जिस तरह से आपके टीचर आपको लेकर चल रहे हैं ऑब्वियसली वो मतलब कि आपको अच्छे तरीके से लीड करेंगे। तो जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं या जो थोड़े से हमने बेसिक आपको चीज़ें बताई हैं उनको अगर आप कंसीडर कर लें तो आई थिंक कि फेल होने से ज़रा हम बच सकते हैं और पास होने की तरफ थोड़ा सा हमारा ज़रा ज़्यादा रुझान हो सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो हम अपना वीडियो बनाया करेंगे और आपके साथ अपने जो सजेशंस हैं वो शेयर किया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।